फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आ गई हूँ आज अपना न्यू व्लॉग लेके। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे। आज मेरा बेटा हो गया है पूरे 18 ईयर का। तो मेरे लिए बड़ा ख़ास दिन है। मैं सुबह बहुत जल्दी उठी, उसके लिए अच्छा सा लंच बनाया। बहुत रिक्वेस्ट करने पे आज उसने थोड़ा सा चीट रखा है मेरी वजह से, वरना वो ये सब चीज़ें नहीं खाता है। बेटी के लिए भी लंच तैयार करना था, हस्बैंड को ऑफिस भेजना था, सबको भेज दिया है। उसके बाद तसल्ली से मैंने पी एक कप चाय अदरक की बना के, बिकॉज ऑफ कोल्ड, क्योंकि कोल्ड आपने देखा होगा मुझे बहुत जल्दी होता है। तो चलिए आपको किचन में दिखाती हूँ और साथ ही साथ तैयारी कर रही हूँ शाम के खाने की। मॉर्निंग में मैंने बनाया कढ़ाई पनीर और बनाए थे थोड़े से छोले, क्योंकि बेटी ने बोला मम्मा छोले भी बनाना। साथ ही बना दिए थे चावल। दूध वाले भैया आ गए हैं, दूध करने रख दिया है बॉयल। और साथ में तैयारी कर रही हूँ, रात को मैं बनाऊँगी, शाम को मतलब रात के डिनर में दाल मखनी, क्योंकि और ज़्यादा किसी को बुलाना नहीं है। बेटे ने बाहर जाने से मना कर दिया क्योंकि वो अपनी जिम नहीं छोड़ेगा। उसने बोला मम्मा जिम जाना मैं नहीं स्किप करूँगा। तो चलिए घर पे, अब माँ के नाते मुझे लग रहा है कि चलिए है तो बच्चे का बर्थडे, तो थोड़ा सा घर पे ही भाई भाभी को बुला लेंगे और छोटा सा सेलिब्रेशन आपस में कर लेंगे। पर बर्थडे तो मैं ज़रूर मनाऊँगी। वो मना करके गया है कि मम्मा केक वगैरह बिल्कुल भी मत लाना, मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगा। पर चलिए थोड़ा सा खिला देंगे, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत, मेरे लिए वो आज भी छोटा ही बच्चा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या बना दूँ। पहले वो इतनी फरमाइश करा करता था कि मम्मा और कुछ मत करना, सिर्फ अच्छा अच्छा खाना बनाना। वो बहुत फूडी था। उसने वेट काफ़ी लूज़ करा है। उसने अपना वेट करा 110, शायद 108 केजी उसका वेट था, और अब उसने अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करा है। 18 महीने लग गए उसे। अब वो बिल्कुल भी चीट नहीं करता है, ना वो अपनी जिम मिस करेगा। तो मैं चाह रही हूँ कि ना उसका मूड ऑफ हो, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। अगर मैं उसे बोलती कि बेटा बाहर चलना है तो उसका मूड ऑफ हो जाता। उसने मुझे कल ही बोल दिया था मम्मा बाहर जाने की ज़िद बिल्कुल भी मत करना, मैं जिम बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा। जिम वो ज़रूर जाएगा। तो चलिए, कल मैं उसको ले दिला लाई थी कपड़े, तब भी वो जिम गया था रात के 9 बजे। 1 घंटे के लिए सही, पर वो जाता ज़रूर है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे घर पे ही, जिसमें कि ना वो परेशान हो और ना उसका मूड ऑफ हो। क्योंकि सारा ढेर मैंने धो के यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ना मुझे बास्केट धोनी थी, बहुत गंदी हो रही थी। बास्केट धो के मैं रखाई हूँ बाहर बालकनी में, सूख गई होगी, उठा के लाती हूँ। साथ ही साथ रात की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज होगा बहुत ज़्यादा काम। सुबह मैंने कर ली थी जल्दी जल्दी से पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग, और अब लास्ट काम रह गया था मेरा पोछा लगाने का। तो जल्दी से ये काम भी ख़त्म करूँगी। सफाई के काम के साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। चलिए इन्हें जल्दी से सुखा देंगे। धूप तो वैसे आजकल आ नहीं रही है। कपड़े भी सुखा दिए हैं सारे, और यहाँ रख दिए हैं मैंने बॉयल होने काले चने। रात को मैं भिगाना भूल गई थी। वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप 3 से 4 घंटे भी इसे बॉयल पानी में अच्छे से भिगो लोगे तो ये अच्छे से बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने गैस ऑन करके थोड़ी देर रखा है इसे उबलने। शाम को बनेगा इसका प्रसाद। तो थोड़ी देर मेरी लग गई थी दोपहर में आँख, और मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सोई। तब तक बेटी आ गई थी आज बस स्टॉप से घर। उसकी दीदी आती है, उनके साथ वो घर आ गई स्कूटी पे। तो चलिए अब सीधा बालकनी में जाऊंगी, कपड़े उठाऊंगी और साथ ही साथ किचन में लगूंगी खाने की तैयारी में, क्योंकि खाना बनेगा काफ़ी ज़्यादा। तो अभी से लग जाऊंगी, क्योंकि बज गए हैं शाम के 4। साथ ही साथ चाय भी रख लूँगी और खाने की तैयारी बहुत सारी, क्योंकि अगर अकेले बनाना है तो फिर कोशिश यही करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके पहले काम ख़त्म कर ले। तो पहले रख दिए दाल मखनी बॉईल करने, और साथ ही थोड़ी देर में रख दूँगी चने भी बनने के लिए। इतने सारे चने किस लिए बन रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में खुद ही पता चल जाएगा। वैसे तो मुझे और भी नींद आ रही थी। बेटी ने बोला भी आके कि मम्मा मैं तो ट्यूशन जा रही हूँ, आप मत उठो, क्योंकि मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन अब मुझे माइंड में स्ट्रेस था, वो चलता रहता है दिमाग में कि नहीं यार ये भी बनाना है वो भी बनाना है। तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ जब तक वो ट्यूशन से आए मैं खाना भी रेडी कर दूँ, वो खा लेगी और मैं भी चाय पी लूँगी शाम की। उसके बाद कपड़े उठाना, प्रेस करना, बाकी सारे काम तो वैसे चलने ही हैं, उसमें तो कुछ कोई काम छोड़ नहीं सकते। वैसे सारे कपड़े आज मैंने प्रेस कर लिए थे पहले ही। सिर्फ बेटे की एक जोड़ी ड्रेस प्रेस करूँगी, क्योंकि जो मैंने प्रेस करा था वो उसने सुबह ही बोल दिया कि मम्मा ये नहीं पहनूंगा मैं इसके साथ। तो दूसरी ड्रेस प्रेस करके रखूँगी। और इन दिनों कपड़े बालकनी में 2 दिन से बिल्कुल धूप ही नहीं है, तो कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। तो वो थोड़ी बहुत हवा लग जाती है, हल्की फुल्की धूप लग रही है। तो 2 दिन से सारी जीन्स वगैरह अब सूखी हैं, तो उसमें से एक जोड़ी प्रेस कर दूँगी, बाकी को रखूँगी फोल्ड करके उनकी जगह पर। 2 दिन में अब सूखी हैं,
काफ़ी जीन्स हो गई थी बेटे की, तो सारी जीन्स मैंने एक साथ धोई हाथ से। 2 दिन लग गए इन्हें सूखने में। तो चलिए इन सबको फोल्ड करेंगे। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ कढ़ाई पनीर बनाने की। डाल दिए 3 से 4 छोटे छोटे प्याज, लहसुन और खूब सारे काजू। कढ़ाई पनीर आज मैंने मॉर्निंग में भी बच्चों के लिए बनाया था, लंच बॉक्स में पैक करा था हस्बैंड के लिए। बेटा भी लेके गया आज, बेटी भी लेके गई। बहुत टेस्टी बना था। मुझे सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट करने को मिला था, मुझे खाना भी नहीं था। बेटी ने स्पेशली बोल दिया आते ही कि मम्मा मेरे सारे फ्रेंड ने सब्ज़ी शेयर कर ली थी और मुझे दोबारा शाम को वही सब्ज़ी चाहिए, और फिर मुझे स्पेशली बनानी है अपने भाई के लिए भी। उसको पनीर बहुत पसंद है। तो बहुत टाइम बाद आज भाई भाभी के लिए खाना बना रही हूँ, तो सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बना दूँ। थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी और कर लेंगे, और एक बार अगर तारीफ़ हो जाएगी तो दिल खुश हो जाता है। जैसी बेटी ने आती बोला मैं बहुत खुश हो गई। तो चलिए, एक तरफ बनेगा कढ़ाई पनीर और एक तरफ बनेगी दाल मखनी की तैयारी। बनने रख दी है शाम की चाय, और बेटी आ गई है ट्यूशन से और उसे लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो इसीलिए मैंने फटाफट से दाल मखनी रेडी कर दी थी। अब गर्मा गर्म बेटी को दे दूँगी दाल मखनी के साथ उसके फेवरेट चावल, और उसके बाद बाकी खाने की तैयारी। और ये देखिए, देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। टेस्ट नहीं करा अभी मैंने, बेटी बताएगी कि कैसी बनी है। बेटी बताएगी कि टेस्ट करके। वैसे हमने टेस्ट कर लिया, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। कि दाल मखनी का टेस्ट कैसा है? बहुत ज़्यादा अच्छा, वाह। और वो आपने बोला था ना सुबह कि दोबारा वो चाहिए आपको कढ़ाई पनीर, मैं दोबारा बना रही हूँ। हाँ। क्यों, आपको लंच में क्यों नहीं मिला? आपके दोस्तों ने खा लिया, अब आपको खाना है पक्का? बहुत तेज भूख लग गई थी ना बच्चे को। बहुत ज़्यादा। चलो खा लो। ट्यूशन में भैया और से पिज्ज़ा की फोटो, डोसे की फोटो। चलिए जी, मैं भी अपनी चाय इंजॉय करती हूँ, उसके बाद कमर कस लेते हैं काम के लिए। कढ़ाई पनीर भी मेरा हो गया है बन के रेडी। इसमें मैं बस अब ऐड करूँगी लास्ट में फ्रेश क्रीम। यहाँ मैंने लगा दिया है आटा, और यहाँ पे तैयारी है चनों के मसालों को फ्राई करके उसमें मिलाने की, क्योंकि मिक्स कर दूँगी उसके बाद 2 सीटी लगाऊँगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कलर भी बड़ा प्यारा आया है। यहाँ पे बन गए हैं राइस, क्योंकि बेटे को आते ही चाहिए थोड़े से, और ये हो गए हैं चने रेडी। तो चलिए इस मसाले को करते हैं इसमें मिक्स, और सिर्फ 2 सीटी लगानी है। तो सिर्फ 2-3 सीटी में बहुत अच्छे बन जाएंगे मसाले। बिल्कुल मुझे सूखे बनाने हैं ताकि मैं आराम से इन्हें पैक कर सकूँ। तो रेडी हो गई हैं दोनों सब्जियां, और अब बस मेरा काम रह जाएगा गर्मा गर्म पूरियाँ बनाने का। वेट है बेटे का, बहुत देर हो गई, अभी तक आया नहीं है कॉलेज से। पूरी स्टोरी सुनाएगा, आते ही पूरी स्टोरी सुनाएगा, दोस्तों ने क्या दिया, किसने क्या बोला। तो उसकी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी आदत है शुरू से, वो मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। जब तक मैं उसकी पूरी बातें नहीं सुन लूँगी, ना वो चुप होएगा ना मुझे बैठने देगा शांति से। और आज उसका बर्थडे है तो उसकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। उसने मुझे कई बार फ़ोन भी कर लिया कॉलेज से कि मम्मा अभी मुझे ये गिफ्ट मिला है, अभी मुझे वो गिफ्ट मिला है, आप मुझे क्या दोगे। हालांकि हम उसे पहले ही फ़ोन दे चुके हैं, पर वो अब गिनती में नहीं है। कहता कि नहीं, बर्थडे वाले दिन क्या दोगे वो बताओ। तो चलिए आ जाएगा, फिर उसकी बातें भी सुननी है, और तैयारी है गर्मा गर्म पूरियाँ बनाने की। सोच रही हूँ पहले बना के रख लूँ, क्योंकि अकेले बनानी है तो फिर बहुत टाइम, मुझे इतनी पूरियाँ बनाने के लिए 1 घंटा तो कम से कम चाहिए। तो चलिए शाम की जोत बत्ती करती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, और उसके बाद लग जाऊँगी पूरियाँ बनाने। कर लिया शाम की पूजा पाठ, और अब फटाफट से तैयारी है गर्मा गर्म पूरियाँ बनाने की। सारी पूरियाँ बना के रख लूँगी, और उसके बाद करूँगी अपनी ड्रेस चेंज। थोड़ा हल्का सा मेकअप कर लिया, लाइनर लगा लिया है, रह गया है ड्रेस चेंज करना। बेटी को भी तैयार करूँगी, पर सोच रही हूँ कि पहले सारा पूरी वगैरह का काम ख़त्म कर लूँ और उसके बाद। तो चलिए जल्दी से सारी पूरियाँ बना लेते हैं। घर के सबसे छोटे मेंबर आ गए। हेलो कर दो किचू, हाय। हाँ 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 हाँ, ये हमारे घर की 2 शैतान बेटियाँ। ये तो बहुत ही खतरनाक बच्चा है। रे मेरा है तो बेटा, ठीक है। ये फिर जाएंगे मंदिर बांटने, आप चलोगे? चलोगे हमारे साथ गाड़ी में? चलना, ठीक है, ओके, पक्की बात है। डालती हूँ बेटा, मैं डालती हूँ चने, थोड़े से और डाल लो बेटू। डाल लूँ ना अच्छे से आपने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ईशान, हैप्पी बर्थडे टू यू।
चलिए घर का काम ख़त्म करके हम चल दिए हैं मार्केट ज़रूरी काम से। और ये देखो हमारे लाल भी जा रहे हैं। हेलो करो। कहाँ जा रहे हो बुआ जी के साथ? मार्केट। इसे भी हमारे साथ जाना था, ये घर नहीं गया है, इसे कुछ लेना है। सोमू चीज़ लेनी है बस। दूसरी बस। चलो चिप्स भी लेने हैं, चिप्स लेने हैं। आ चलो तो दीदी के लिए भी ले लो, ओरियो आनू दीदी के लिए। देखो देखो हाथ में आ नहीं रहा। आनू दीदी के लिए भी पिंक वाला लो। अब इधर से चलो, इधर से भी है रास्ता, चले। बस ये लेना था आपको? और भी कुछ चाहिए सर? अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? ये बस। चलो चटपटा मसाला। प्यारा गिफ्ट मिला ईशु को, देखना पांडा। भाई अगर टिफ़िन वगैरह ले जाते हैं, टिफ़िन तो धोने हैं ही। मैं लेकर आ गई हूँ अपनी ड्रेस, ये मैंने ऑल्टर के लिए दी थी। तो सबसे पहले लगाई है हस्बैंड की प्लेट। आज उन्हें भी डिनर कराऊंगी क्योंकि मैंने बहुत प्यार से खाना बनाया है सबके लिए। किचन में दिखाती हूँ आपको बर्तनों का ढेर। बास्केट फुल हो चुकी है, ये भी बर्तन है। और अभी ये सारे बर्तन तो मुझे छोटे बर्तनों में इनको खाली करूँगी और ये सारे बर्तन धो के रखूँगी। आज तो बर्तन धो धो के भी हाथ दुख गए। चलिए जी, डिनर में मैं लूँगी अपना 1 कप गर्मा गर्म दूध। चलिए जी, सारा काम हो गया, बर्तनों का सारा ढेर धो के रख दिया है। डिनर में खाना तो मुझे कुछ है नहीं, तो इसलिए सिर्फ दूध पियेंगे और तैयारी करेंगे चेंज करके सोने की। कर लिया किचन सारा साफ़ और बर्तन सारे धो के रख दिए बास्केट। और अब करेंगे थोड़ी सी स्किन केयर। मैंने स्टार्ट करा है फिर से एक सीरम लगाना, क्योंकि छोटे छोटे से बहुत छोटे से दाग हुए हैं नोज़ पे। तो ट्राई करती हूँ इसे। न्यू सीरम लेकर आई हूँ, कैसा होगा इसका रिज़ल्ट। तो अप्लाई कर लिया है पूरे फेस पे अच्छे से सीरम। और अब यहीं पे करूँगी अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। आज बहुत काम हो गया करने के लिए, तो इसी के साथ करूँगी आज के व्लॉग का एंड। ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आज बेटे के बर्थडे की सेलिब्रेशन कैसे करी। कुछ स्पेशल इसलिए नहीं करा, उसे पसंद नहीं है, उसे अपनी जिम भी नहीं छोड़नी थी। और फिर मेरा मन था कि उसके हाथ से थोड़ा बहुत दान हो जाए। कहते हैं कि जिनका पेट भरा है उन्हें तो सभी खिलाते हैं, उन्हें खिलाइए जिनका पेट खाली है। तो दोनों पापा बेटे चले गए थे। यहाँ हमारे पास में शनिदेव मंदिर है, वहाँ पे बांट दिया था प्रसाद उसने। बॉक्स अच्छे से कर लिए थे पैक। भाई भाभी खाना खा के चले गए थे। बेटी भी सो गई है, हस्बैंड भी चले गए हैं सोने। तो चलिए अब हम भी सोएंगे और अब मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे, ये दूसरा साल है मेरा इन वीडियो को बनाते हुए। तो प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।